नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती की कथा का हम आज श्रवण करेंगे, क्योंकि इन माताओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यह हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है। और दोस्तों, आज की कथा का प्रसंग है, माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती को श्राप क्यों दिया और माता सरस्वती ने भी माता गंगा सहित माता लक्ष्मी को श्राप आखिर क्यों दिया। दोस्तों, इस श्राप के पीछे के रहस्य के बारे में आज की इस कथा में पता चलेगा और हम सदा धनवान और विद्यमान कैसे बने रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी भी ना जाए। यदि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो कथा के अंत में इस उपाय को आप जान पाएंगे, जिसे माँ पार्वती ने स्वयं माता काली को बताया था। और इस उपाय को हम आपके साथ शेयर करेंगे और दोस्तों आपको बताएंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि दोनों माताओं की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे। दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा से माता लक्ष्मी और माता सरस्वती में द्वंद्व होते आए हैं, और ऐसा हम क्या करें कि दोनों ही देवी हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, इस कथा के अंत में हम इस रहस्य को जानेंगे। ये कथा बड़ी ही रोचक तथा बड़ी ही मनोहर है। माताएं जो हमें मनुष्य कहलाने योग्य बनाती है, हमारी माता है। इनके बिना तो हम पशु के समान हैं। तो ऐसे में जिनके कृपा से हम सुख, समृद्धि, धन, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें उनके कृपा तथा कथा जरूर ही जानने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज उनकी कथा सुनते हैं। तो चलिए इन माताओं को अपने हृदय में उतार कर इनकी श्रद्धा पूर्वक कथा का हम श्रवण करते हैं। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा, हे माँ पार्वती, आप अपनी कृपा उन सभी पर हमेशा बनाए रखना जो माताएं, बहनें और भाई इस कथा को सुन रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि और हुंकार भर रहे हैं, उनकी सुख समृद्धि देना और उनके पापों को नष्ट कर देना और उन्हें अपने चरणों में स्थान अवश्य देना। माता के प्रिय भक्त जनों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही कथा सुनने को मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार माता सरस्वती ने ऐसा कार्य किया जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। उस एक गलती की वजह से उनको एक ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा था। इसी श्राप का परिणाम माता लक्ष्मी और माँ गंगा को भुगतना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो एक बार माता सरस्वती अपनी वीणा बजा रही थी, तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई और माता सरस्वती ने उनका स्वागत भी किया और आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी से हाल चाल पूछते हुए कहा कि माता अब आप ब्रह्मलोक में नहीं आती। तब अपमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं जन्म कल्याण के कारण बहुत व्यस्त हूँ, आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल आऊँ। मुझे सबको धन, वैभव, सुख देना होता है, इसलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। वही आगे माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती पर कर्कश मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो फिर उनके पास भी समय ही समय होता। आगे माता लक्ष्मी ने अहंकार वाली बातें सुनकर माता सरस्वती को बहुत क्रोध आए, और जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कर्कश मारते हुए कहा कि हे देवी लक्ष्मी, सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचल कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते और आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह पर जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल। मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ और मेरा प्रचार प्रसार जितना होगा उतना ही मैं बढ़ती जाऊंगी। उन्होंने कहा, कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती तो उसका जीवन मिट्टी के समान ही रहता है। माता सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रही थी, जिसके बाद आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं ना होती तो ये यज्ञ मंत्र जाप मुमकिन ही ना होता।
बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और ना ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु करेंगे, क्योंकि आपकी वाणी में तो कोई भी हास नहीं हो सकता, क्योंकि आप विद्या की देवी हैं। तो उससे अच्छा है कि हम भगवान विष्णु के चरणों में जाएं और उनके सामने जाएं और उनसे इस समस्या का हल पूछें। माता लक्ष्मी ने यह कहने के बाद माता सरस्वती से कहा, हाँ तो ठीक है, मुझे ये परावत मंजूर है, तो चलिए चलते हैं भगवान विष्णु के पास। बस फिर क्या होना था, दोनों देवियां इस बात का फैसला करने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। बता दें कि वहां पहले से ही देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थी और श्री हरि विष्णु को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन कोई भी माता सरस्वती को बैठने के लिए नहीं बोलता और जिससे कि वे नाराज हो जाती हैं। फिर बस क्या, क्रोध में लाल माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसा ही मेहमानों का आदर किया जाता है? इस पर माता लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्री हरि विष्णु के हृदय में और देवी गंगा स्वयं श्री हरि विष्णु ने अपने चरणों में उनको स्थान दिया। इसके अलावा उनके पास कोई भी जगह खाली नहीं है जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और माता गंगा जोर जोर से हंसने लगी और फिर क्या, अपना उपहास उतारता देखकर उनकी क्रोध की सीमा बढ़ जाती है। माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपका बड़ा अभिमान है आप अपने वैभव और श्री हरि विष्णु के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी और मैं एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थापित हो जाऊंगी। यह कहकर माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती लोक पर चली जाएंगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहां जाकर आप भगवान विष्णु से कोई भी संबंध आपका नहीं रहेगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि यही माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया है और जिनका नाम वृंदा पड़ा। वृंदा का विवाह जलंधर नाम के एक असुर से हुआ था। वही माता लक्ष्मी के दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने माता सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो भी धरती लोक पर नदी बनकर प्रकट होंगी। तो दोस्तों, ये श्राप का सिलसिला यहीं पर नहीं खत्म हुआ और माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माता सरस्वती को श्राप दे दिया। लेकिन माता सरस्वती को यह भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने क्रोध होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया और कहा कि वो हरि विष्णु के चरणों से निकलकर सीधा धरती में नदी बनकर बहेगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएगी। वह कंकाल और हड्डियां इत्यादि को उस नदी में बहाया जाएगा। प्रिय भक्तों, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों देवियां एक दूसरे को श्राप दे देती हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो वो तीनों देवियां बहुत ही निराश हो जाती हैं और तब तीनों मिलकर के श्राप से मुक्ति पाने का उपाय भी ढूंढने लग जाते हैं। जिस पर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि श्राप का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी लोक से अपने लोक वापस आ जाएंगी और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर आप मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी माता के पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक वापस लौट चुकी हैं और माता गंगा की स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है।
प्रिय भक्तों, अब माता गंगा भी अपने लोक वापस लौट जाएगी और इस धरती से माता गंगा का नामो निशान भी लुप्त होना तय ही है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के शांत प्रवृत्ति और सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उन्हें ही पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा और तब विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। सभी देवियां वापस से स्वर्गलोक में आ जाएंगी। प्रिय भक्तों, अब इन सब बातों को कैलाश पर्वत पर स्थित माता पार्वती देख रही हैं। दोस्तों, तभी वहाँ पर माता काली प्रकट होती हैं और माता काली ने कहा है कि हे देवी, आपके ही अंश रूपी देवियाँ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपस में लड़ रही हैं, ये कैसी व्यथा है। तब माता पार्वती ने कहा है, देवी काली, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ तो सरस्वती से द्वंद्व होगा ही। ये तो कालांतर से सर्वदा से चलती आ रही है कि लक्ष्मी और सरस्वती में द्वंद्व होता ही है। यह सुनकर माता काली ने कहा, हे देवी, इन दोनों में द्वंद्व हो रहा है तो आप कोई ऐसा एक उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य के जीवन में कल्याण हो, जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास करें, दोनों में कभी भी तकरार ना हो जाए, तो जहाँ ये लोग खुशीपूर्वक उस घर में रहे। और यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे देवी, इसका उपाय है, परंतु आप बताइए कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती आपस में लड़ती रहती हैं, इसका क्या कारण है, कोई उदाहरण तो बताइए। तब माता काली ने कहा, हे देवी जगत जननी, सुनिए, जिस घर में समृद्धि आती है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और जब लक्ष्मी आती है तो सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। वह घर में विरासत और खुशहाली लाती है और जल्द ही घर पर साधारण सफ़ेद गहने पहने हुए सरस्वती को ये लोग भूल जाते हैं और अपना सारा ध्यान भारी सोने के आभूषणों से लदी लाल साड़ी में से लदी लक्ष्मी माता पर केंद्रित हो जाता है। सरस्वती जल्द ही निराश और अस्वीकार महसूस करती है और उस घर को वह छोड़ देती है। जैसे ही सरस्वती घर को छोड़ती है, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी घर में कदम रखती है और वह अराजकता, संघर्ष भरी बीमारी और अनंततः विनाश पैदा करती है। एक बार जब लक्ष्मी को अलक्ष्मी की उपस्थिति का एहसास होता है तो वह चंचला स्वभाव में अलक्ष्मी की विनाशकारी नज़र के कारण घर को छोड़ देती है। तब अलक्ष्मी अकेले ही घर में विनाश का नित्य रचती रहती है। तब अलक्ष्मी अकेली ही घर में विनाश का नित्य रचाती है जब तक कि पूरा घर पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। इन दिव्य स्त्रियों के शक्तियों के बीच लड़ाई के कारण अधिकांशतः घरों का भाग्य ऐसा ही होता है। जब छात्र अपने पढ़ाई में लीन होते हैं तो जाहिर तौर पर वे कमाते नहीं हैं या पर्याप्त नहीं कमाते। ध्यान हमेशा सिखाए गए कौशल पर होता है और एक बार जब कौशल में महारत हासिल हो जाती है और शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो सीखने वाला विद्वान बन जाता है और सीखे गए कौशल का उपयोग करके धन अर्जित करना शुरू वह कर देता है। और जब एक बार धन का प्रवाह शुरू हो जाता है तो अधिकांश मानव का ध्यान कौशल की सामग्री या सीमा के बजाय धन कमाने पर आ जाता है। उनका ध्यान धन केंद्रित करने पर हो जाता है। एक बार जब व्यक्ति का ध्यान केवल धन केंद्रित करने पर हो जाता है तो कौशल और सीखने की विकास उसकी रुक जाती है और बुद्धि होने की तुलना में लोग अधिक धन कमाना महत्वपूर्ण समझते हैं। और मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जब व्यक्ति विद्या अर्जित करता है तो उसके पास धन नहीं रहता तो वो केवल और केवल विद्या अर्जित करता है। लेकिन जब विद्या अर्जित कर लेता है तो उसी विद्या से वह धन कमाना चाहता है और धन कमाने भी लगता है। जब धन कमाने लगता है तो उसे धन के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। धन के लालच में वह इतना आगे बढ़ता है कि वह लोगों के मुंह अनेकों प्रकार के कृतियों से घिर जाता है और उसके मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसे धन का घमंड हो जाता है
और वो अमीर हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारी विकार उत्पन्न हो जाते हैं और हे माता पार्वती जहाँ विकार उत्पन्न हो जाता है, घमंड और ईर्ष्या वहाँ भी उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पर माता सरस्वती टिक नहीं पाती, वहाँ से वह चली जाती हैं। वे वहाँ पर अपना अपमान समझती हैं और इन्हीं अभिमान और घमंड के कारण और अलक्ष्मी अपना पैर वहाँ पसार देती हैं और वहाँ को भी जाना पड़ता है। इस प्रकार दोनों देवियाँ वहाँ से चली जाती हैं और उस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और घर बर्बाद हो जाता है धीरे धीरे। तो ये है देवी, मैंने आपको उदाहरण बता दिया। अब आप बताइए हम किस प्रकार से माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती को एक साथ अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, दोनों की कृपा एक साथ कैसे पा सकते हैं। यह सुनने के बाद देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक घर में कैसे रह सकती हैं, इनका उपाय मैं बताती हूँ। यदि घर में विष्णु जी की पूजा होती है तो लक्ष्मी उस घर में हमेशा रहती है। विष्णु लक्ष्मी को अपने हृदय में रखते हैं और माता सरस्वती को अपने कंठ में छुपा कर रखते हैं, जो कि सरस्वती और लक्ष्मी स्थायी रूप से विष्णु जी के साथ रहती हैं। अलक्ष्मी विष्णु को प्रभावित नहीं कर पाती और ऐसे में घर समृद्ध हो जाता है और घर में सुख शांति आ जाती है। तो हे देवी, अगर जिस घर में किसी भी व्यक्ति को बंधन और विद्या दोनों ही चाहिए तो उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनको अपना इष्ट देव बनाना चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु जी रहेंगे वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं रहेंगी और माता सरस्वती के कहते ही क्या वो हमेशा भगवान विष्णु के कंठ में विराजमान होती हैं। तो भगवान विष्णु जब आशीर्वाद देते हैं तो पूरा घर धन संपन्न और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए और इसके लिए भगवान विष्णु के चरणों में जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें धन की देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों के ही आशीर्वाद प्राप्त हो सकें। प्रिय भक्तों, यह सुनकर के माता काली बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे देवी, हे जगत जननी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। माता काली ने कहा, आपने सत्य कहा देवी। रावण एक विद्वान व्यक्ति और एक ब्राह्मण था, लेकिन किसी मूल्यवान वस्तु को अपने पास रखने के कारण वह लालची बन गया। तो दोस्तों, यह थी हमारे 3 माताओं की कहानी। आपको कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।